आइए हम लोग दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएंगे। बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु जी इस वक्त आपके चरणों पे आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस अच्छी सुबह के लिए जो आपने हम सबको दिखाई प्रभु जी। आज जबकि हम आपके भवन में इकट्ठा हैं तो होने दीजिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी आपकी मर्जी में शामिल होकर आपकी स्तुति और आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। हम आपको ऊंचे पे उठाने पाए प्रभु जी। हम घटते जाएं और आप बढ़ते जाएं प्रभु जी। हम जानते हैं कि आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। आप हमें हर एक को खुशी देते हैं जो हमें चाहिए प्रभु जी। हमें अपनी आशीष से भरते हैं प्रभु जी और हमें अपने साय में लेकर चलते हैं प्रभु जी। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, जब आज हम आपके भवन में हैं तो होने दीजिए प्रभु जी कि जब आपकी उपस्थिति में है तो आपका सिंहासन हमारे बीच में रहे प्रभु जी। अपने अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बना के रखें प्रभु जी। जितने लोग आपके भवन में आ चुके हैं उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो लोग नहीं आए हैं प्रभु जी, यदि रास्ते में हैं तो आप उनको सही सलामत लेके आए, और जो किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं उनके मनों से आप बात करें ताकि हम सब मिलकर आपकी स्तुति और आपकी आराधना कर सकें। आप प्रभु जी आज हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना, बोलना, सुनना और जो भी प्रार्थना है प्रभु जी आज हम आपके सम्मुख रखते हैं वो सब आप ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। एक बार फिर से सारी आराधना को आपके चरणों पर रखते हैं। इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 46। गीत नंबर 46 आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े होंगे जब इस गीत को गाते हैं। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना।
आइए हम लोग भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 51, भजन संहिता 51, भजन संहिता 51। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर नहिता चंद से इसको हम आगे पढ़ दें। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। देख मैं धर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। धूपा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। तेरा मुख खोल दे तब मैं तेरा गुनाहगार कर सकूंगा। मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को कुछ नहीं जानता। के बलिदानों से सर्वांग पशुओं के
परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम लोग एक गीत और गाएंगे, गीत नंबर 121। गीत नंबर 121, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े हो जब इस गीत को हम गाते हैं। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, बोलो तुम दरवाजा खोले आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, बोलो तुम दरवाजा खोले आना चाहता। खटखटाता है कोहा, तेरा ही दरवाजा। खटखटाता है कोहा,
मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई दीपक से दुआ में अगुवाई करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, जमीन आसमान और अधोलोक के मालिक, हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन जी एक बार फिर बीते हुए समय के लिए कि आपने हम में से हर एक परिवार और हर एक खानदान की रक्षा और हिफाजत की मेरे खुदावन जी, और रात में मिली नींद सुलाया, और आज का यह पवित्र दिन आपने हम सभी की जिंदगी में दिखाया, उसका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदावन। और यही प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन इस पवित्र दिन में होते हुए कि आज जहाँ जहाँ भी तेरे नाम से तेरी हैकलों में तेरी कलीसिया इकट्ठी है मेरे खुदावन जी, तो अपनी हैकलों में और अपनी कलीसिया के बीच में अपनी उपस्थिति दिखा और शैतान को बांध के रख कि वो तेरे नेक काम में कोई विघ्न ना डाल सके मेरे खुदावन। मेरे खुदावन जी, जबकि ये रोजे के दिन चल रहे हैं मेरे खुदावन जी, ये रोजे के दिन हमारी जिंदगियों में इसलिए ठहरा दिए गए कि हम टाट ओढ़ के और रात के ढेर पर बैठ जाए। क्या इंसान, क्या पशु, क्या पक्षी, हर चीज अपने गुनाहों को तेरे सामने रख के अपने गुनाहों की माफी तुझसे चाहते हैं मेरे खुदावन जी। तो मेरे खुदावन जी, तू हमें से हर एक के गुनाहों को बख्श मेरे खुदावन जी, और तू हमें अपने गोद में रख मेरे खुदावन। हम मानते हैं हम गुनहगार हैं, पापी है, हमने अपने जीवन में जाने में अनजाने में बहुत से गुनाह और बहुत से पाप किए, तो हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि तू तो हमारा आसमानी पिता है और आकाश आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी। और ये जितने भाई बहन, ये तेरे बेटा बेटियां, ये नन्हे बच्चे आपके घर में आपके धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं, तो हम सब की धन्यवाद की भेंट को कबूल कर, और जो इस वक्त किन्हीं कारणों से नहीं आ सके तो उनके घरों में ही तू उन्हें अपनी आशीषों से माला माल कर। ये छोटे से झुंड को जो इस क्षेत्र में तेरे नाम से जाना जाता है मेरे खुदावन जी, ये छोटा सा झुंड तेरे नाम से आगे बढ़ता चला जाए और तेरे नाम में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता चला जाए। इन्हें हर एक खानदान पर अपनी आशीषों से माला माल कर मेरे खुदावन। इन बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, ये जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं और इन बच्चों के पेपर चल रहे हैं मेरे खुदावन जी, इन सभी बच्चों को वही बुद्धि वही समझ दे जो तूने कभी सुलेमान को दी थी। इनके हाथों में वो ताकत दे कि ये अच्छे से लिख सके और अच्छे से पेपर दे सके और अच्छे नंबरों से पास हो सके मेरे खुदावन। और जब ये बच्चे कामयाब हो तो मेरे खुदावन जी, ये तेरे बेटे बने और आने वाले वक्त में तेरी हैकल के सतून बने और तेरे नाम का झंडा पूरी दुनिया में फैला सके। इन बच्चों को अपनी आशीषों से माला माल कर। जो भी इस वक्त बीमार है, नाम बेनाम जिन्हें या हम नहीं जानते और जिन्हें जानते हैं, घरों में या हॉस्पिटलों में सड़कों पे है, तो उन सब की सुध ले मेरे खुदावन जी। उन बीमारों के बिस्तरों को उलट, उन्हें शिफा और उन्हें चंगाई दे मेरे खुदावन जी। मेरे खुदावन जी, हम आज तक जो भी कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो तेरी ओर से हो मेरे खुदावन। वो हमारी जिंदगी में ये कलाम 7 नहीं बल्कि 70 गुना फल लेके आ सके मेरे खुदावन जी। मेरी छोटी में शरीक हो, सुन कबूल कर ले। मांग लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में, आमीन।
सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। आवाज इतनी कम क्यों है? सबको जय मसीह की। मेरे अकेले की आवाज बिना माइक के आपसे तेज रहती है। आप गिनती में मेरे से ज्यादा हैं, फिर भी आपकी आवाज इतनी कम क्यों? नाश्ता कितने लोग करके नहीं आए? सब करके आए हैं, लेकिन आवाज जब हम जय मसीह की कर रहे हैं, किसी नेता की या अभिनेता की जय हम नहीं कर रहे हैं, और उसकी जय कर रहे हैं जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, जो सबसे महान है ना? हालेलुया, जय मसीह की। चलिए आज एक ऐसी चीज पे बात करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको होने के लिए बोला है कि हम वो हैं, लेकिन हम वो चीज कैसे हैं, इस चीज को हम समझेंगे, और क्या सही मायने में हम वो चीज हैं भी या नहीं, इस चीज को जानना हमारे लिए आज जरूरी है। चलिए मेरे साथ आप निकाल लें मत्ती की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय। मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय। मत्ती की पुस्तक के 5वें अध्याय से क्या स्टार्ट होता है? यीशु का पहाड़ी उपदेश। पहाड़ी उपदेश, जी हाँ। और पहाड़ी उपदेशों में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें ऐसी बताई हैं जो हमें फॉलो करनी है, और उनको अगर हम नहीं मानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में भी कुछ कहा है, लेकिन आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने हमें होने के लिए कहा है। मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और इसकी 14वीं आयत। मत्ती उसका 5वां अध्याय और इसकी 14वीं आयत। तुम जगत की ज्योति हो। बस प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे, और बात करते करते उन्होंने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का मतलब आप सब समझते हैं ना? ज्योति का मतलब लाइट है ना, रोशनी। ज्योति, लाइट, रोशनी, उजियाला, प्रकाश, इसके कई तरीके के नाम है ना? इस वक्त हम इस कमरे में बैठे हैं, इस हॉल में बैठे हैं, इस चर्च में बैठे हैं, और बहुत सारी लाइट्स यहां पे जल रही है ना? अगर इन लाइट्स को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा, है ना? और प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों बोला कि तुम जगत की ज्योति हो? अगर जगत की ज्योति बता रहा है, लाइट ऑफ द वर्ल्ड बता रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है, और क्या सही मायने में हम जगत की ज्योति हैं या नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा, तो क्या हम सही मायने में हैं भी या नहीं? पहाड़ी उपदेशों में शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी बात कही थी। धन्य है जो दीन है, धन्य है जो शुद्ध है, इस तरीके की बहुत सी बातें। और एक जगह प्रभु यीशु मसीह अचानक आके कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसी वैसी ज्योति नहीं बताया, छोटी मोटी लाइट नहीं बताया, बताया है लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जगत की ज्योति, यानी कि पूरे संसार भर की लाइट आप में से निकलनी चाहिए। इतनी रोशनी होनी चाहिए कि आपका जो उजियाला है, आपका जो प्रकाश है, आपकी जो रोशनी है, वो इस संसार में फैलनी चाहिए। जब हम लाइट घर में रहते हैं, आजकल इन्वर्टर का टाइम आ गया है, लेकिन पहले जब इन्वर्टर नहीं हुआ करते थे तब लैंप जला करते थे, लालटेन जला करते थे, या मोमबत्ती जला करती थी, या दिया जला करता था, और जला के रख दिया जाता था कि रोशनी पूरे कमरे के अंदर या पूरे घर के अंदर उस चीज से रोशनी फैले। लेकिन कई चीजों की रोशनी कम होती है और कई चीजों की रोशनी ज्यादा होती है।
लेकिन रोशनी जहां भी होगी वहां सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा, अंधेरा जो है वो खत्म हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए हमसे कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। लेकिन बात समझने की यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति क्यों कहा? प्रभु यीशु मसीह ने जगत की ज्योति क्यों कहा? चलिए एक आयत और देखते हैं जल्दी से। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। यूहन्ना 8 और उसकी 12वीं आयत। जॉन चैप्टर 8 वर्स 12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, ध्यान से सुनिए। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूं। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? पहले तो उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। पहले हमें उसने जगत की ज्योति, हमें लाइट ऑफ द वर्ल्ड, हमें उजाला बता दिया। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह इस बात को क्यों कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं? दोनों में से एक ही बात हो सकती है। या तो प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति होगा या हम जगत की ज्योति होंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का यहां यह कहने का क्या मतलब है? क्यों प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहना चाहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं? और वो हमें क्या समझाने की कोशिश करता है? जी आगे बढ़िए उसको। जो मेरे पीछे हो लेगा, यहां पे कहता है कि जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में ना चलेगा। वो अंधकार में नहीं चलेगा। यानी कि जब हम अंधेरे में चलते हैं और लाइट लेके चलते हैं, टॉर्च भी हो सकती है, कैंडल भी हो सकती है, या कोई दूसरी साधन भी हो सकता है लाइट का, जब हम चलते हैं उसको लेके तो लाइट हम पीछे रख के चलते हैं ना, ऐसे करके। जब हम अंधेरे में चलते हैं तो लाइट हमारे पीछे होती है और हम आगे आगे चलते हैं। ऐसा होता है? कैसा होता है? लाइट कहां होती है? लाइट हमारे आगे होती है। क्यों होती है आगे? लाइट हमारे आगे क्यों होती है? ताकि हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। इसलिए लाइट का आगे होना जरूरी है, रोशनी का आगे होना जरूरी है उस अंधियारे में, ताकि हम आगे का हिस्सा बिल्कुल साफ साफ देख सकें। अगर हम लाइट पीछे रख के चलेंगे और चलते रहेंगे तो क्या होगा? आगे अंधेरा है, आगे गड्ढा है और हम उस गड्ढे में गिर जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। यानी कि लाइट का आगे होना। प्रभु यीशु मसीह लाइट है, वो अपने आप को ज्योति बताता है, वो अपने आप को रोशनी कह रहा है, और वो हमारे आगे आगे चल रहा है। वो हमारे आगे आगे चल रहा है। वो कहता है जो उसके पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। और आगे क्या कहता है वो? परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कहता है जो उसके पीछे चलेगा और अंधकार में नहीं जाएगा वो प्रभु यीशु मसीह से जीवन की ज्योति पाएगा। यानी कि सोर्स ऑफ द लाइट, लाइट का स्रोत। आज हमारे यहां ये लाइटें जल रही हैं, आप जानते हैं कैसे जल रही है? ये ऐसे नहीं है कि ट्यूबलाइट्स को दीवारों में गाड़ दिया गया और यहां से स्विच ऑन कर दिया गया, बस ये जल गई। इनके पीछे, जलने के पीछे कारण क्या है? किसी को नहीं पता? है जी, वायरिंग का होना। ठीक कह रहे हैं, लेकिन वायरिंग क्यों की गई है? कनेक्शन है। कनेक्शन कहां से है? पावर हाउस से है। यानी कि सोर्स जो है, स्रोत जो है, वहां से लाइट का आना जरूरी है, तब जाके ये जली है। ऐसे ही नहीं जल जाएगी। आप अपने घर के लिए बल्ब लेके आइए और उसको टेबल पर रख दीजिए और उसको बोलिए जल जा जल जा जल जा जल जा जल जा, है वो क्या होगा? एकदम से पक्का नहीं जलेगा ना। जब तक कि आप उसको उसके होल्डर में लगा के जहां से उसका कनेक्शन है उसका स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक वो नहीं जलेगा। सोर्स जब तक नहीं होगा तब तक लाइट नहीं जलेगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो सही कि तुम जगत की ज्योति हो। हम ज्योति हैं, हम लाइट हैं,
सोर्स क्या है, हमारा स्रोत क्या है, हमें लाइट प्रोवाइड कहां से हो रही है, हमें कहां से लाइट मिल रही है कि हम चमक सके, हम जल सके। हमारे जलने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए। जब हम दिया जलाते हैं तो दिए को जलाने के लिए क्या करना पड़ता है, माचिस से उसको लाइट देनी पड़ती है ना। उसमें तेल होता है, उसमें एक बत्ती होती है जो उसको जलाने में सहायक होती है। प्रभु यीशु मसीह हमारा वो सोर्स है, प्रभु यीशु मसीह हमारा स्रोत है जिससे हमें लाइट प्रोवाइड होती है। प्रभु यीशु मसीह कहता है जगत की ज्योति मैं हूं, यही कहा था ना प्रभु यीशु मसीह ने। इसमें क्या कह रहा था शायद के अंदर, जगत की ज्योति मैं हूं। लेकिन पहले हमने सुना था क्या कह रहा था, जगत की ज्योति तुम हो। ज्योति दोनों जगत की है, लाइट ऑफ द वर्ल्ड है दोनों की दोनों, लेकिन सोर्स कौन है, सोर्स कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं और जो मेरे पीछे चलेगा वो मुझसे जीवन की ज्योति पाएगा, वो मुझसे जीवन की ज्योति पाएगा। यानी कि सोर्स वही है, कनेक्शन उससे जुड़ा होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह की इस बात को बहुत से लोगों को मैंने कोट करते हुए देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जगत की ज्योति हम हैं, हाँ जी हम हैं, लेकिन उनमें से लाइट नहीं निकलती है, कभी फ्यूज रहते हैं, एक फ्यूज बल्ब की तरह दिखाई देते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे। प्रभु यीशु मसीह का सोर्स के साथ जुड़ा होना जरूरी है लाइट का। अगर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं सोर्स हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं और जो मेरे पीछे चलेगा वो जीवन की ज्योति पाएगा, जीवन की, छोटी मोटी नहीं, ऐसी वैसी नहीं, थोड़ी देर की नहीं, जीवन की, यानी कि लाइफ टाइम की है, वो हमेशा की ज्योति है। वो ऐसा सोर्स है जो हमेशा हमें लाइट प्रोवाइड करता रहेगा। जनरेटर नहीं है कि थोड़ी देर चला, तेल खत्म हुआ और बंद हो गया, है ना। आपने कभी देखा है, पहले टाइमों में जनरेटर चला करते थे, यहां भी चलता था, जनरेटर चलता रहता तब तक लाइट जली रहती है ना। और जैसे जनरेटर धीरे से बंद होता है, लाइट कैसे बंद होती है, कभी आपने नोटिस किया है कैसे बंद होती है लाइट? ऐसे करके, है ना, धीरे से लाइट बंद हो जाती है। वो वाली सोर्स नहीं है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन सा सोर्स है? हमेशा वाला सोर्स है कि वो आपको लाइट देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, लेकिन उसके लिए कुछ करना होगा। विनोद भाई ने बताया कि वायरिंग है, एक भाई ने बताया कनेक्शन है। वायरिंग का कनेक्शन सही होना बड़ा जरूरी है। अगर कनेक्शन सही नहीं होता तो क्या होता है, क्या होता है? है जी, शॉर्ट सर्किट, है ना। कई जगह शॉर्ट सर्किट भी होते हैं, और शॉर्ट सर्किट होने से क्या होता है, आग लग जाती है ना, और फिर सारी बत्ती गुल कई दिनों के लिए, है ना। इसलिए कनेक्शन का सही होना बहुत जरूरी है। और कनेक्शन कैसे सही होगा, इस बात को हम समझेंगे। चलिए, पहली बात तो यह है कि कनेक्शन सही कैसे होगा। अगर हमें सोर्स चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने अगर हमें जगत की ज्योति कहा है और कहा है जो मेरे पीछे चलेगा, यानी कि लाइट के सोर्स के पीछे होना जरूरी है कि हमें लाइट कहां से मिलती है। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना जरूरी है। एक आयत मेरे साथ और निकाल लें, भजन संहिता उसका 18वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। भजन संहिता 18 और उसकी 28वीं आयत। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। ध्यान से सुनिए, यहां पर लिखा हुआ है, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है। यानी कि रोशनी, दीपक तो आप हैं, आप एक बल्ब हो सकते हैं, आप एक दीपक हो सकते हैं, आप लाइट देने वाली चीज हो सकते हैं, लेकिन जब तक उसमें लाइट नहीं होगी तब तक वो बेकार है। अगर एक लालटेन बुझी भी रखी रहे, एक दिया बुझावा रखा रहे, एक मोमबत्ती बुझी भी रखी रहे, एक ट्यूबलाइट बुझी रहे, एक बल्ब बुझा रहे, तो उसका क्या फायदा अंधेरे के अंदर, है ना।
कई बार होता है अंधेरे में हम किसी के घर में जाते हैं और एक छोटा बल्ब जल रहा होता है। मेरे साथ अक्सर होता है। मुझे रोशनी बड़ी पसंद है, अंधेरा मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैं उनको कहता हूं कि ये बड़ी वाली लाइट भी जला दें, तो बड़े मुस्कुरा के कहते हैं ये खराब है, इसका कनेक्शन कटा हुआ है। छोटी वाली का कनेक्शन जुड़ा रहता है, बड़ी वाली का हटा रहता है। कारण नहीं मुझे पता, लेकिन यहां पर वो कहता है भजन संहिता में, क्या कहता है कि हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है। सोर्स कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। दाऊद भी इस बात को खुद कहता है कि हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, तू ही मेरे दीपक के अंदर रोशनी देता है, तू ही मेरी लाइट है। मैं एक बुझा हुआ दीपक हूं, मैं एक बुझा हुआ बल्ब हो सकता हूं, मैं एक कैंडल हो सकता हूं मुझे भी, लेकिन जब तक तू मुझे नहीं जलाएगा तब तक मेरे अंदर से रोशनी नहीं निकलेगी। आगे क्या लिखा हुआ उसके? मेरा परमेश्वर यहोवा, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को, ध्यान से सुनिए, वो कहता है मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को, यानी कि दीपक जब तक बुझा हुआ है, अंधेरा तो उसमें भी है। लाइट के चारों तरफ अगर लाइट बुझी हुई है, वो भी अंधेरे में ही है। अभी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। आप लाइट हो सकते हैं, लेकिन जब तक रोशनी नहीं देंगे वो लाइट किसी काम की नहीं। लाइट इन द सेंस वो चीज हो सकते हैं जो लाइट प्रोवाइड करती है, वो वस्तु हो सकते हैं जिसमें से रोशनी निकल सकती है। दाऊद भी इस बात को कहता है कि तू ही मेरे दीपक को जलाता है। वो दीपक कह रहा है अपने आप को कि मैं दीपक हूं, मैं दीपक हूं, लेकिन अभी बुझा हुआ हूं। जब तक परमेश्वर मेरे दीपक में ज्योति नहीं देगा तब तक लाइट नहीं होगी। और क्या कहता है उसके आगे? कहता है मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियारा कर देता है। यानी कि जब वो उस दीपक में जलाता है उसे, तो उसके चारों तरफ पहले रोशनी होनी शुरू हो जाती है, रोशनी शुरू हो जाती है। आपने कभी देखा है जब कभी लाइट जाती है, मोमबत्ती आप जलाते हैं या दिया जलाते हैं, तो क्या होता है? पहले थोड़ी सी रोशनी नजर आती है ना, जो कि उस चीज के आसपास होती है, लेकिन धीरे से आपकी पता चलता है कि पूरे रूम के अंदर रोशनी हो गई है। दाऊद भी इस बात को कहता है कि तू ही मेरे दीपक को जलाता है। लेकिन अब वो बात समझने की है कि दीपक को जलाता कैसे, दीपक को जलाता कैसे है। अगर आप रोशनी का स्रोत है, आप रोशनी की कोई भी वस्तु है, कोई भी ऐसी चीज है जिसमें से रोशनी निकलती है, तो आपके अंदर रोशनी आएगी कैसे? आपके अंदर रोशनी कैसे आएगी? आपके अंदर से उजियाला निकलेगा कैसे? दाऊद ने भी इस बात को कहा कि तू मेरे दीपक को जलाता है और मेरे अंधियारे को अलग करता है। पहले तो अपना अंधियारा अलग करवा रहा है, अपने अंधियारे को रोशनी में बदलवा रहा है। खुद के लाइट तो बाद में दी जाएगी, पहले तो अपने ही अंधियारे को दूर करेगा ना। अगर इस ट्यूबलाइट को बुझा दिया जाए तो सबसे पहले इसी की रोशनी गायब होगी ना, कमरे की तो बाद में होगी, पहले इसी में से बुझ जाएगी। इसके बुझने से कमरे में अंधेरा होगा। तो दाऊद भी इस बात को कहता है कि तू ही मेरे दीपक को जलाता है और मेरे अंधियारे को उजियाले में बदल देता है। कैसे? आइए एक आयत देखते हैं। भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 और उसकी 105वीं आयत। भजन संहिता 119 जी, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक। ध्यान से सुनिए वो क्या कह रहा है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए। सोर्स समझ आया आपको? सोर्स समझ आया? स्रोत समझ आया आपको कि आपके दीपक में आग कहां से लगेगी? आपका दीपक रोशनी कहां से देगा?
आपकी ट्यूबलाइट में करंट कहां से आएगा? कहां से आएगा? वचन से। दाऊद इस बात को कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे अजीजों, वचन की रोशनी का होना बहुत जरूरी है। आप वचन की ताकत समझते हैं ना? पिछले दिनों हम इसी चीज पे बात कर रहे थे कि वचन में कितनी सामर्थ है, वचन के अंदर कितना प्रकाश है, वचन के अंदर कितनी रोशनी है। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि वचन के अंदर कैसे रोशनी है। कोई बताएगा मुझे? धीरे से ना बोला करें, जोर से बोला करें। मैं जब था, मैं पिछले हफ्ते नहीं आया था, उससे कहा कि कलम दो धारी। चलिए, वचन दो धारी तलवार, वो उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि वचन कैसे रोशनी हो सकता है। कोई छोटा सा उदाहरण, सृष्टि के आरंभ के बारे में सब जानते हैं ना? जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी थी, आप इस बात को भूला मत कीजिए, इस बात को याद रखा कीजिए कि यूहन्ना 1 में क्या लिखा है? आदि में यानी कि इन द बिगिनिंग वर्ड था, आदि में वचन था, सबसे पहले वचन था। ध्यान से सुनिएगा कि दाऊद इस बात को क्यों कहता है कि तेरा वचन मेरे लिए लाइट है। क्यों बताने की कोशिश करता है? इसीलिए कहता है कि आदि में वचन था और परमेश्वर ने उस वचन से क्या किया था? अंधियारे को उजाले में बदला था। क्या बोल के? उजियाला हो। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। परमेश्वर ने बोला उजाला हो और उजाला हो गया। सोर्स मेरे अजीजों समझने वाला चीज है कि वो कौन सा सोर्स है जो हमें रोशनी देता है, जो हमारे अंधेरे को रोशनी में बदल देता है, जो हमारी डार्कनेस को लाइट में ले आता है। वो है वचन, वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन हमें रोशनी देने के लिए है। परमेश्वर का वचन वो कहता है, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है। कैसे जलाता है? अपने वचन से जलाता है। जब परमेश्वर का वचन हमें मिलता है तो हमारे जीवन में उजियाला हो जाता है, हमारे जीवन का सारा अंधकार खत्म हो जाता है। हमारे जीवन के अंधकार क्या है? हमारे जीवन में क्या अंधेरा है? हमारी परेशानियां, हमारी तकलीफें, हमारी मुसीबतें, हमारी बीमारियां, हमारी गरीबी, हमारी तकलीफ, ये क्या है? ये सब अंधेरे की चीज होता है। इससे कोई खुश रहता है? इन चीजों से आप लोग खुश रहते हैं? जवाब दीजिए। नहीं रहते ना? लेकिन जब आप खुश रहते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब बढ़िया होता है, अच्छे पैसे कम रहे होते हैं, सब खुशी वाली चीजें होती है, कोई बीमारी नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, तो आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और खुश रहते हैं, है ना? और यहां पर दाऊद भी इस बात को कहता है कि तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरे अंधियारे को उजियाले में बदल देता है। कैसे? वो कहता है तेरा वचन, क्या लिखा हुआ है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यानी कि दीपक आपको उसने बनाना है। अगर सोर्स आपको बनाना है उसने, अगर लाइट आप में डालनी है, तो आपके पास वचन का होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे चलेगा, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे कैसे चल सकते हैं? ऐसे ही थोड़ी चल सकते हैं। जब तक आप उसकी बात को नहीं मानेंगे, जब तक आप उसके वचन को नहीं समझेंगे, जब तक उसके पीछे आप नहीं चलेंगे वचन पढ़ के, तब तक आपको कैसे पता चलेगा? वो कहता है जो मेरे पीछे चलेगा वो जीवन की ज्योति पाएगा। परमानेंट लाइट है, कुछ टाइम बीइंग की नहीं है। लेकिन लोगों के जीवन में टाइम बीइंग की लाइट होती है, कुछ थोड़े समय की लाइट होती है, थोड़े समय की लाइट होती है। क्यों?
इस बात को कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, बस तार जोड़ लिए, तार जोड़ लिए, ना उस पर टेप लगाई है, ना उसको सही से इंसुलेट किया है, ना कायदे से लगाया है, बस तार जोड़ दिए। अब ये नहीं देखा कि पीछे से करंट आना भी चालू हुआ कि नहीं, जुड़ गए। भैया विश्वासी है 25 सालों से, बपतिस्मा लिया था फलाने पादरी साहब से, बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या इतने सालों से वचन फॉलो कर रहे हैं? जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन कहे उनको मान रहे हैं? क्या उसकी वचन को समझ रहे हैं? क्या वो प्रकाश अपने अंदर ले रहे हैं? क्या वो करंट आपके अंदर आ रहा है जिससे आप चमक सके, जिससे रोशनी जल सके? दाऊद ने इसलिए कह दिया कि तू ही मेरे दीपक को जलाता है। सोर्स कहां है? अगर हमें चमकना है, हमें जलना है, अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, बड़े खुश कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें लाइट बता दिया, और वो भी छोटी मोटी लाइट नहीं, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। बड़े खुश कि हम तो लाइट ऑफ द वर्ल्ड है। मेरे अजीजों, लाइट ऑफ द वर्ल्ड होने के लिए, जगत की ज्योति होने के लिए सोर्स के साथ जुड़ना भी बहुत जरूरी है। उस स्रोत के साथ आपका कनेक्शन होना जरूरी है, जिससे आप में से उजाला निकले। यहां पर दाऊद बड़ा क्लियर आपको बता देता है कि तेरा वचन मेरे को लाइट देता है, तेरा वचन मुझे रोशनी देता है, तेरा वचन मुझे करंट प्रोवाइड करता है, जिससे मैं अपने बुझे हुए दीपक को जला सकूं, जिससे मैं उसके द्वारा उजाला दे सकूं। मेरे अजीजों, इस बात को समझ लीजिए। अगर आज इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका सोर्स कहां है। क्या आप में करंट आ भी रहा है, या बस यूं ही बुझे हुए बल्ब की तरह या फ्यूज बल्ब की तरह किसी कोने में पड़े हैं, या किसी होल्डर पे लटके हुए हैं? जब भी कोई आएगा, ये बल्ब जला दो, भैया नहीं जलता, ये जला दो, नहीं जलता, ये जला दो, नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? कनेक्शन नहीं है। फिर लगा के रखा है, हटा दो। फिर क्यों लगा रखा है, हटा दो। अगर कोई भी लाइट अपने घर में लगाता है तो उसका काम सिर्फ एक है। क्या काम है उसका? रोशनी देना, कोई दूसरा काम नहीं है। खाली होल्डर लगा लेने से, बल्ब लगा देने से, बड़ा वाला होल्डर में बल्ब लगा दिया, कितने वॉट का है जी? 500 वॉट का है, जला दो, चलता नहीं है, पीछे से कनेक्शन कटा हुआ है। तो भैया लगाया क्यों? हटाओ उसको, दिखाने के लिए। हम 500 वॉट के बल्ब हैं, लेकिन जलते कभी नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट ही नहीं आता, तो जलेंगे कहां से? करंट आएगा तो जलेंगे। मेरे अजीजों, अगर हम अपने आप को जगत की ज्योति कहते हैं, लाइट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, तो हमारे अंदर भी करंट आना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमें वो लाइट मिल सकती है। एक आयत मेरे साथ और निकाल लें, नीति वचन 6, नीति वचन 6 उसकी 23वीं आयत। नीति वचन 6, ध्यान से सुनिए। यहां पर लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति। यानी कि आपको अगर दीपक बनना है तो उसके लिए भी कंडीशन आ गई है, आपको आज्ञा माननी पड़ेगी। अगर आपको बल्ब बनना है, आपको वो वस्तु बनना है जिसमें से रोशनी निकल सके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा, उसके वचन को समझना पड़ेगा। वो जो आपको कमांड देता है, जो आपको आज्ञाएं देता है, उसे आपको मानना पड़ेगा। क्या कहता है वो? आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट। यहां रुक जाइए आप, यहां मामला खराब हो जाता है, यहां मामला खराब हो जाता है। क्या कहता है? आज्ञा तो दीपक है। परमेश्वर ने कोई आज्ञा दी है ना, कि आपको ये काम को करना है, उससे आपको शिक्षा प्राप्त होगी। कि परमेश्वर जब कोई हमें आज्ञा देता है तो हमारी भलाई के लिए होती है, हमें शिक्षा देने के लिए होती है,
हमें इसलिए होती है कि हम अपने आप को करेक्ट कर सकें। लेकिन वो सीखते कैसे हैं, इस बात को समझेंगे। क्या लिखा है आगे? और सिखाने वाले की डांट और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। जीवन का मार्ग है ना। सिखाने वाले की डांट, सब ठीक है, डांटना नहीं, हमें नहीं बताना, हमें पता है सब ठीक है। आप तो हमें कह रहे थे पुलपिट से, हमें पता है आज आप हमसे ही बात कर रहे थे, हमें ही टोट कस रहे थे आप पुलपिट से। मेरे अजीजों, यहां पर साफ लिखा है सिखाने वाले की डांट। और सिखाता कौन है? कोई व्यक्ति नहीं सिखाता है, परमेश्वर सिखाता है। परमेश्वर सिखाता है। अगर पुराना जमाना लौट आए, ओल्ड टेस्टमेंट लौट आए, तब बड़ा मजा आएगा। तब पादरी नहीं सिखाएंगे, परमेश्वर के दासों का फिर कोई काम नहीं है। फिर कौन काम करेगा? सीधा परमेश्वर काम करेगा। फिर वो पता क्या करता है? वो सीधी आग बरसाता है। सदोम और अमोरा, अब्राहम का भतीजा वहां रहता था। परमेश्वर ने देखा कि वहां पर बहुत पाप पड़ गया है, और पाप पड़ने के बाद अब्राहम से कहा कि अब मैं उस जगह को खत्म कर दूंगा। अब्राहम ने एक बात कही, प्रभु जी अगर 50 लोग वहां मिल जाएंगे तो आप छोड़ दोगे उस जगह? परमेश्वर ने कहा छोड़ दूंगा, अगर 50 भी ऐसे लोग मिल गए जो अच्छे हैं, मैं छोड़ दूंगा। अब्राहम को लगा 50 तो वहां नहीं होंगे। धीरे से बोला 40 अगर मिल गए तो? प्रभु ने कहा ठीक है, 40 मिल गए तब भी छोड़ दूंगा। धीरे से फिर बोला प्रभु जी अगर 30 मिल गए तो? प्रभु ने कहा भाई ठीक है, 30 भी मिल जाए कोई बात नहीं, मैं तब भी छोड़ दूंगा। अब्राहम को लगा अभी भी ज्यादा है, कहता है जी 20 मिल जाए? प्रभु ने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, 20 भी छोड़ दूंगा। धीरे से बोला अगर 10 हो तो? चल 10 भी मिल जाए तब भी छोड़ दूंगा। फिर भी नहीं माना। कहता प्रभु जी गुस्ताखी माफ, अगर 5 हो तो? प्रभु ने कहा अगर 5 भी होंगे तो भी छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे अजीजों वहां 5 भी नहीं थे, वहां 4 ही लोग थे, लूत और उसका परिवार। परमेश्वर ने कहा अपने भतीजे को क्या जल्दी निकले वहां से, और वहां पर उसने आग बरसा दी और उस पूरे शहर को खत्म कर दिया। पूरे शहर को खत्म कर दिया। मेरे अजीजों वो समय दोबारा ना आए, इसलिए परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा है कि वो उसके वचन के द्वारा आपको सिखाएं, डांट के सिखाएं, प्यार से सिखाएं, लेकिन शिक्षा दे, ताकि आपके जीवन में से उजाला निकल सके, आपके जीवन में से प्रकाश निकल सके, आपके जीवन में से रोशनी निकल सके, और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको रोशनी प्राप्त हो सके, ताकि आप इस संसार की जब ज्योति कहलाए जा रहे हैं तो सचमुच आप इस संसार की ज्योति कहलाए। परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर भरेगा, परमेश्वर का वचन जब आपको जगाएगा, परमेश्वर का वचन जब आपको जलाएगा, तब आप में से उजाला निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। तभी दाऊद ने कहा तू मेरे दीपक को जलाता है। और वचन ही एक ऐसी चीज है जो रोशनी देता है। मेरे अजीज, अगर वचन का अध्ययन नहीं करते हैं, वचन को नहीं पढ़ते हैं, वचन को नहीं सुनते हैं, उस पर नहीं चलते हैं, तो रोशनी कभी नहीं निकलेगी। वैसे के वैसे बुझे हुए बल्ब की तरह पड़े रहेंगे आप, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं। चलिए एक आयत और देखते हैं, फिर जल्दी से हम इसको खत्म करेंगे। मत्ती 5 उसकी 15वीं आयत। मत्ती 5 उसकी 15वीं आयत जी। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। जी, यहां पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि लोग क्या जलाकर, दिया जलाकर कहां रखते हैं? यहां पर दीवट समझते हैं आप क्या होता है? दीवट उस जगह को बोलते हैं, यहां पर इसको भी दीवट बोल सकते हैं कि अगर हमने यहां दिया रख दिया
मान चलिए कैंडल अगर हम जलाते हैं तो कैंडल को हम ऊपर नहीं रखेंगे, नीचे रख देंगे, है ना? कहां रखेंगे? यहां पर लिखा हुआ है कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं वरन दीवट पर रखते हैं, ऊपर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं भैया? आगे बढ़े। तब उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। यहां पर लिखा है कि अगर नीचे रहेगा तो मेरे ख्याल से रोशनी सबको आ जाएगी, ऐसा ही है? कुछ नहीं है। लिखा है कि अगर दिए को जलाकर ऊपर रखा जाएगा तब उसका उजाला घर के सब लोगों को पहुंचेगा। दिया एक कोने में रख दिया वहां पर, और क्या रोशनी नहीं आ रही? रोशनी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही भाई? इसलिए नहीं आ रही कि वो कोने में नीचे रखा हुआ है, वहां से कैसे उसकी रोशनी निकलेगी? ऊपर रखेंगे तो रोशनी आएगी। हम चमकना तो चाहते हैं, हम अपनी रोशनी तो देना चाहते हैं। प्रभु ने कहा है तुम जगत की ज्योति हो। हाँ जी, हम हैं, बहुत अच्छी बात है, हम जगत की ज्योति हैं, लाइट ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन रोशनी कहाँ है? निकल ही नहीं रही रोशनी तो निकल ही नहीं। घर के लोगों को ही नहीं पहुंच रही तो जगत में कहां पहुंचेगी? जगत में पहुंचानी है, लाइट ऑफ द वर्ल्ड है, संसार की ज्योति है, अभी घर में ही नहीं पहुंच पा रही है, बाहर कैसे पहुंचेगी? पहले घर के आसपास के अपने लोगों तक तो पहुंचाओ रोशनी, और अपनी रोशनी कैसे पहुंचाएंगे इस बात को समझेंगे। इसकी अगली आयत पढ़ दें, 5:16। उसी प्रकार ध्यान से सुनिए, अभी उदाहरण दिया था कि जैसे दिए को ऊपर रखते हैं तो उसकी रोशनी सबको पहुंचती है। वो कहता है उसी तरह से उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। यहाँ पे कहता है कि उसी तरह जैसे दिया ऊपर रख दिया था, उसकी रोशनी सबके घर को पहुंच रही थी, कहता है उसी तरीके से तुम्हारी रोशनी भी सबके सामने पहुंचे। मगर कैसे? सामने चमकेगी। सबके सामने कैसे चमकेगी? अब आगे देखेंगे जी, पढ़िए भैया। कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर। एक मिनट, कैसे पहुंचेगी रोशनी? कैसे पहुंचेगी रोशनी? कैसे पहुंचेगी? अरे जोर से बोलिए भाई। भले कामों को देखकर, है ना? रोशनी कैसे पहुंचेगी? भाई ये आदमी बहुत गाली देता है, बहुत चमक निकल रही है इसमें से गालियों, है ना? अरे ये बहुत झगड़ा करता है, इसमें से बहुत चमक निकल रही है ना? इसको अपने पास बैठाओ, ये अंधेरा दूर करेगा हमारा, हमें गालियां सिखाएगा, हमें दंगे फसाद सिखाएगा, अपने साथ बैठाओ। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारा उजाला कैसे पहुंचेगा? तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे भले कामों को देखकर। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को अगर हम सुनते हैं, परमेश्वर के वचन के पीछे चलते हैं, यीशु की बातों को अगर हम मानते हैं, अगर वो हमें रोशनी देता है तो एक बात समझ लीजिए, हमारे अंदर अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। जब राइट सोर्स हमारे पास होगा लाइट का, तो हमारे अंदर अपने आप परिवर्तन आ जाएगा, अपने आप चेंज आ जाएगा। और जब चेंज आएगा तो लिखा है कि वैसे ही तुम्हारा उजाला भी लोगों के सामने चमके, तुम्हारे भले कामों को देखकर। प्रभु यीशु मसीह दंगे करता था ना, है? प्रभु यीशु मसीह दंगे करता था, लोगों से झगड़े करता था, उनको बुरी बुरी बातें कहता था, ऐसा ही था। उसके लिए क्या लिखा है बाइबल में? एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। आजकल का टाइम बड़ा अच्छा है, कोई एक देता है, अरे एक दी है, मेरे पास 4 है मोटी मोटी वाली, मैं 4 दूंगा। और भैया 4 ऐसी वाली देते हैं कि बस सामने वाला पानी पानी हो जाता है, उसकी एक धरी की धरी रह जाती है। लेकिन यहां पर बाइबल कहती है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग समझेंगे कि तुम्हारे अंदर से उजाला निकल रहा है। क्या लिखा हुआ इसके आगे?
कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की यानी परमेश्वर की जो स्वर्ग में है बड़ाई करेंगे। प्रभु यीशु मसीह एक जगह बैठा हुआ था, छोटा सा बच्चा था और बड़े बड़े लोगों से बात कर रहा था। बड़े हैरान थे लोग कि ये बातें इसके पास हैं कहां से। एक बार चेले बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि ये तो अनपढ़ है, ये तो गंवार है, ये तो मछुआरे हैं, इतनी अच्छी बातें इनके पास कहां से आ जाती है। कहां से आई थी? प्रभु यीशु मसीह ने उनको दी थी। मेरे अजीजों, आज वही सोर्स हमारे लिए भी है, आज वही स्रोत हमारे लिए भी आया हुआ है कि हम उस स्रोत को अपने जीवन में ले। अगर हम लाइट ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं, अगर हम जगत की ज्योति बनना चाहते हैं मेरे अजीजों, तो ध्यान रखें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, उसके वचन को मानना है और उस लाइट को हमें बराबर लेते रहना है, बराबर उस कनेक्शन के साथ हमें जुड़े रहना है। पर यह नहीं है कि बस आज ले लिया हो गया काम, नहीं। बैटरी वाली लाइट नहीं बनना है कि बैटरी खत्म लाइट खत्म। परमानेंट लाइट बनना है जो रोशनी देता रहे, देता रहे, देता रहे। और जैसे जैसे हम सोर्स के साथ जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहेंगे, परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे, यीशु की शिक्षाओं को मानते रहेंगे, अगर वो डांटता भी है तब भी मेरे अजीजों, तभी जाके हम लाइट ऑफ द वर्ल्ड बन पाएंगे, जगत की ज्योति बन पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन सलोमी से दुआ में हम बन पाए। आज्ञाकारिता में आपके वचन को मानने में प्रभु जी बने रहे और चलते रहे, हमारी सहायता करें। हर एक बहन भाई और जीवन को सबको आपके हाथ में छोड़ें। इसके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और आगे के समय को आपके हाथ में छोड़ें। यीशु के नाम से आमीन। सेक्रेटरी साहब ने कुछ अनाउंसमेंट्स। आज पूरी कलीसिया बैठी हुई है। अगर आपको टाइम में चेंजिंग, भाई साहब आपको कोई दिक्कत है टाइम चेंजिंग में, क्योंकि अब दिन बड़ा होने ईस्टर के बाद कर देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो 9:30 ईस्टर के बाद चेंज कर देंगे। ईस्टर के बाद ही अगले महीने से, हाँ, मतलब ईस्टर 4 तारीख का पहला संडे है, तो उसके बाद चेंज कर देंगे। तो चेक के तारीख प्रकार से पिछले इतवार का चंदा 845 रुपए का, आने वाले इतवार की बात है, कोई 10 बजे होगी आगे पैसा। थैंक यू भैया। आइए अपने नजरानों को प्रभु के सम्मुख लगा के आएंगे और एक गीत में चलेंगे, गीत नंबर 10, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े होंगे जब इस गीत को हम गाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, मुझको है तुझसे
आइए दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएंगे। धन्यवाद करते हैं महान सामर्थ्य पिता आपके लोगों के लिए जिन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया है, जिसने भी अपनी घटती और अपनी बढ़ती में से आपके लिए अपने हाथ को बढ़ाया है। हम चाहते हैं उन सब के लिए आप अपने आकाश की झरोखे खोल दें और अपनी आशीष की अपरंपार वर्षा करें। हम चाहते हैं कि आप किसी के कर्जदार नहीं है प्रभु जी, जो भी आपको देता है आप उसको उसका 100 लौटा देते हैं। इस दान के लिए धन्यवाद करते हैं। जब ये आपके घर में इस्तेमाल होता है प्रभु जी, तो होने दीजिए बहुतायत के साथ आपके घर में इस्तेमाल होने वाला हो। एक बार फिर से सभी देने वालों के लिए आपसे आशीष को मांगते हैं और इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए।